ठीक है, बहुत, अगर उतना भी रीड करके आओ दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ। फिर धीरे धीरे नॉन कॉर्डेट्स खत्म होगा। कल हम मोस्ट प्रोबेबली कोशिश पूरी करेंगे कि कल हम नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट खत्म कर दे, ताकि हम बैठ के अच्छे से इसके क्वेश्चन लगा पाए, है ना। फिर क्वेश्चन लगा के नॉन कॉर्डेट क्रॉस करूंगी, फिर आके मैं तुम्हें दोबारा से कॉर्डेट्स कराऊंगी, फिर बीच में तो तुम्हारे टीचर आएंगे, वो पढ़ाएंगे, राइट। यो मैम। पेज नंबर 49 निकाल लो फटाफट, एज यूजुअल इससे स्टार्ट करेंगे। यो मैम। निकाल लिया? यस मैम। ओके बेटे, देखो एक बार तो साथ में अभी इसके बाद रिवाइज करेंगे। आज वो पहले आगे का कर लेते हैं, फिर हम पीछे आते हैं, ठीक है। तो हमने करना क्या है, आज का हमारा जो टारगेट है, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द एनेलिडा पार्ट, ठीक है। एंड पॉलीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा होगा, टीनोफोरा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गया, करेक्ट। हेल्मिन्थ्स हो गया, राउंड वॉर्म्स हो गए। यो मैम। ठीक है बेटा, आज कोशिश करेंगे एनेलिडा पहले खत्म करें, उसके बाद एक बार वापस जाएंगे और इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे, करेक्ट। यो मैम। तो फिर ताकि हम लोग पीवाईक्यू लगाने लायक हो जाए, क्योंकि कंटेंट सब मिक्स आता है ना, पीवाईक्यू इसके खास हम लगा नहीं पा रहे हैं। आइए तो आज चलते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर में वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़नी स्टार्ट कर दिया एसके हेल्मिन से, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गई थी, अब भाई साहब आगे चलते जा रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायलेटरल सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले किस में देखने को मिली थी? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर हम लोग जा रहे हैं अब डायरेक्टली सिलोमेट्स के बाद। सिलोमेट्स आर बेसिकली यू सिलोमेट्स, मतलब कि इनमें सिलोम होगा। वो कौन थे? सिलोम नहीं था, पर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। वो कौन थे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे पर सूडोसिलोमेट थे? हेल्मिन्थ्स। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एनालिडा, ठीक है जी। आइए एनालिडा के बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं, और तो सा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो ये जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। देखिए एनालिडा, अर्थवर्म तो अब आपके आई थिंक सिलेबस में नहीं है, राइट? नो, है ना। आई डोंट थिंक अर्थवर्म है, पर कभी कभार नोटिफिकेशन से आती रहती है कि ये सिलेबस अपडेट करेंगे। सो अगर इन केस हुआ, लेट यू नो। जहां तक मेरी नॉलेज है और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में फ्रॉग है सिर्फ, ना तो कॉकरोच है ना अर्थवर्म है। लेकिन कॉकरोच का थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि वहां इंसेक्टा लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उस बात पे। तो अभी के लिए तो हम लोग खैर इसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म डिटेल में नहीं जाएगा, जितना यहाँ है उतना कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ओके जी। तो एनेलिडा ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में आपको रिंग मिलते हैं। देखो ये पिक्चर देखो, आपको छोटे छोटे रिंग दिखाई दे रहे हैं, लाइनें। इन रिंग्स को हम बोलते हैं एनुली। एनुली का मतलब होता है रिंग्स, और एनुली वर्ड से ड्राइव हुआ है वर्ड एनेलिडा। तो एनेलिडा वो ऑर्गेनिज्म है जिनके सरफेस पे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छल्ले दिखाई देंगे पूरी बॉडी पे, ठीक है जी। सो ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये वाले पॉइंट्स को तुम मुझे देख के बता देते हो ना कि ये कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? बायलेटरल सिमेट्री का रेडियल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल? बायलेटरल सिमेट्री। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनके अंदर सिलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्रिकल। मैं क्या बोलूंगी इन्हें? बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो दे आर सिलोमेट या फिर सिलोमेट, करेक्ट, ठीक है। इनकी बॉडी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। कोई बता सकता है व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन? एनीवन? बेटा कुछ भी याद हो तुम्हें, अगर तुमने एनालिडा कभी भी एनिमल किंगडम पढ़ा है तो तुमसे ये जिक्र जरूर किया होगा टीचर ने, बताओ। मैम उनमें ना सेगमेंट पड़ी होती है, मतलब लाइंस पड़ी होती है, मेटामेरिक लाइंस पड़ी होती है उनमें, ऐसे उनकी बॉडी पे पूरी में। लाइंस को मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्यों कहते हैं बेटा? कोई बच्चा? देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होती है, देखो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी मैं, सिंपल वे में आपको बताती हूँ कि जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, देखो सेगमेंटेशन का मतलब है
किसी चीज के भाग बना देना, हिस्से बना देता, वही होता है ना सेगमेंट। आप यो मैम। जैसे अगर आप कैडबरी की चॉकलेट लेकर आते हो, है ना, गरीबों कभी तुम्हें मिलती ही होगी घर वालों से। यो मैम। यो मैम। कभी बड़ी वाली चॉकलेट लेके आओगे, उसमें डब्बे बने होंगे, यो मैम। वो तुमसे मांग रहे तो तुम उसको एक डब्बा देते हो, 4 मुंह में ठूस लेते होंगे। यो मैम। यो मैम। तुमने क्या किया, इस कैडबरी के चॉकलेट के जो तुम्हें कायदे से मुझे दे देनी चाहिए थी सारी की सारी, लेकिन तुमने क्या किया, डब्बों में डिवाइड कर दिया, कमबख्त, है ना। तो ये तुमने क्या किया, इसके सेगमेंट्स बना दिए ना, सेगमेंट मतलब डब्बों में डिवाइड कर देना। तो सिंपल सी बात थी ये, इसके आगे मेटामेरिक वर्ड क्यों लगाया, अगर लगाया तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन सबसे पहले किस में देखने को मिलती है, आपको मिलती है एनालिडा, ठीक है। ट्रू मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलती है। ट्रू मेटामेरिज्म वो पूछेंगे तो ये लिखना है, बाकी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पूछेंगे तो बाकी सबका नाम लिखना है। उसमें फॉल्स नहीं कहते वो, लेकिन ट्रू वाली सबसे सही वाली ये कहते हैं कि एनालिडा में। इसके अलावा आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा यानी कि अपने इंसेक्ट्स, और लास्ट आपको कॉर्डेट्स में मिलेंगे, कॉर्डेट्स में जिसमें आप भी आते हो। तुम्हारी बॉडी में बाहर छिल्ले हैं, छिल्ले बने हैं? बने हैं क्या, किसी के बने तो बता दो। मैम। मैम। है ना, नहीं बने। पर लेकिन अगर मैं बोल दूं कि तान्या, मेरी बॉडी साक्षी, लेट्स से मनीषा, यस। सबकी बॉडी के अंदर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी को मैं डिवाइड कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ ये हेड है, इस रीजन में क्या हम तीनों का हेड है? यो यस मैम। अगर मैं बोलती हूँ थॉरैक्स है, तो क्या हम सभी के थॉरैक्स रीजन में लंग्स पड़ा है? यो मैम। यस मैम। अगर मैं बोलती हूँ एब्डोमेन है, कि क्या हम सबके एब्डोमेन में इंटेस्टाइन पड़ा है? यो यस मैम। है ना, ओवर एब्डोमेन आता है, राइट। सो मेरी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड है, और उस सेगमेंट में जो ऑर्गन है, जो ह्यूमंस की बॉडी है, ये बड़े सेंस में बात करते हैं ना, तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, बाहर से नहीं है लेकिन अंदर से तो डिवाइडेड है ना। तो इंटरनली उसकी बॉडी काफी हद तक डिवाइडेड है, और जो ऑर्गन एक ह्यूमन की बॉडी में, जैसे हेड वाला रीजन आ रहा है, तो हेड के अंदर अगर ब्रेन पड़ा है, तो दूसरे ह्यूमन की बॉडी में भी हेड के अंदर ब्रेन ही पड़ा है, सो देयर इज रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन। तो जब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे होते, ये उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, एनालिडा में आपको मेटामेरिज्म दिखाई देती है कि एनालिडा का कोई भी मेंबर है, मैं अर्थवर्म उठा लूं, तो अर्थवर्म के अंदर जो अंदर के, ये बाहर की तरफ उसके छल्ले पड़े हैं, जैसे ये इसकी बॉडी है, तो इसकी बॉडी में जो बाहर को रिंग से बने हुए हैं, अंदर भी बॉडी ऐसे ही सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अब अगर इस हिस्से में कोई भी पार्ट है ना उसकी बॉडी का, लेट्स से ये हमारा रिंग नंबर 1 है, ठीक है, तो दूसरे अर्थवर्म में भी रिंग नंबर 1 में आपको यही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कि बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हुई है, उस सेगमेंट के अंदर जो भी ऑर्गन है उसकी रेपिटेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, इसी ग्रुप के। समझ आया? यो मैम। आपका समझ आया ना? यो मैम। पहला क्वेश्चन आता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें मिलती है, स्टार्ट हुई थी एनालिडा में, किन किन में मिलती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर बाई चांस ट्रू मेटामेरिज्म पूछे तो एनालिडा इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें आपको बाहर भी वो छल्ले दिख रहे हैं, अंदर भी। मेरी बॉडी में तो नहीं दिख रही ना लाइनें, लेकिन एनालिडा में दिखती है, आर्थ्रोपोडा में भी अच्छे से नहीं दिखती। तो एनालिडा ट्रू मेटामेरिक, इतना ही पूछेगा, ये मैंने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था। क्लियर है सबको? यो मैम। पक्का बता दो। यो मैम। ठीक है, आ जाओ फिर। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया, नर्व कोड और नर्व्स। इसका नर्वस सिस्टम ना प्लेटीहेल्मिन्थ एस्केहेल्मिन्थ से बहुत मिलता है, कुछ खास इसमें डिफरेंस है नहीं, इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है नहीं, ठीक है। सिंपल सा इसका नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही रिंग लाइक होता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते, तुमको ज्यादा इसमें जाना भी नहीं है, छोड़ो। सेक्सेस है इनके सेपरेट, डाइशियस मोनेशियस। देखो सेक्सी इसमें क्या है ना, इसके 3 एग्जाम्पल है जो तुमको आएंगे, और तीनों एग्जाम्पल के थोड़े थोड़े फीचर अलग है, ठीक है। सेक्सेस इसमें सेपरेट भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। देखो जैसे निरेसिस है, निरेस क्या होता है, ये वाला निरेस होता क्या है, ये एक तरह से मेरीन फॉर्म है, समुद्र में मिलेगा। लीज आपको कहाँ मिल जाएगी, फ्रेश वाटर में मिलती है। लीज कहाँ से तेरे को मिलेगी, बाहर चलते चलते लीज लग जाएगी तेरे पैरों में, थोड़े तो पानी में जाना पड़ेगा। यो मैम। एक ही होता है, फॉर्मर स्पेसिफिक, अर्थवर्म।
ठीक है, इसलिए चावल की खेतियों में जब वो चावल की जुताई कर रहे होते हो उस टाइम पे पैरों में लीच लग जाती है। फ्रेश वाटर तो होता है ना, चावल को गंदा पानी थोड़ी हो गया, है ना, राइट। रेस्पिरेशन अपनी गिल से भी होती है, इनके पास ट्रैकिया सिस्टम भी होता है। मस्कुलर अपेंडेजेस फैसिलिटेट मूवमेंट एंड पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग। अब ये इन्होंने एक बात इतनी ज्यादा अंदर डाल के दे दिया ना, कहने की हद नहीं। तो ये वाली दो बात मैं भी, ये वाली बात मस्कुलर वाली मैं भी थोड़ी देर में करूंगी, ठीक है। आगे चलो। यो मैम। रेस्पिरेशन इज थ्रू स्किन। इनकी रेस्पिरेशन जनरली थ्रू स्किन होती है। स्किन के थ्रू किसी की रेस्पिरेशन होती है, हम उसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे हमारी ऊपर की लेयर होती है ना एपिडर्मिस, उसे क्यूटिन वर्ड भी यूज कर लेंगे, ठीक है। बस इतना समझो कि इनके स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाती है इसके अंदर, यानी कि आदान और प्रदान हवा से गैसेस का अपने स्किन के थ्रू भाई साहब कर लेंगे। अरे ठीक है, यहीं से ले ले, ओके। किसी किसी के पास ब्रैंकियल सिस्टम भी होता है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम यूजुअली इनका क्लोज टाइप का होता है, यानी कि आर्टरी वेन प्रेजेंट होंगे या नहीं? यो मैम। बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हमारा कहाँ होता है हीमोग्लोबिन? ब्लड। ब्लड। ब्लड मत बोल देना, मुक्का हालोगे मुझसे। प्लाज्मा ब्लड में नहीं आता, वो कहाँ आता है? चाचा जी के घर में। आरबीसी में। हाँ, तो हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी में, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घूमा है। सो ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन एरिथ्रोक्यूरिन भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए ब्लड रेड होता है। अब अगर, क्योंकि तुमने गलत आंसर दिया नालायक को, ब्लड इज नथिंग बट प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, ठीक है जी। तो इनका ब्लड लाल क्यों है? क्योंकि इनके ब्लड के अंदर एचबी प्लाज्मा में पड़ा है, इस वजह से लाल है, आरबीसी में नहीं पड़ा। समझ आई? यो मैम। कद्दू हरकत मत कराना। गलत लिख के आके। मैम ने स्पेशली समझाया था, डेफिनेटली आंसर गलत होगा। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब आइए, रिप्रोडक्शन भी रुको, रिप्रोडक्शन तो नेक्स्ट पिछले पॉइंट के साथ समझ आएगा। इधर आओ। तुमको याद है मैंने कल कराया था, आई थिंक तो कल ही कराया था, कि मैंने बोला था प्लेटीहेल्मीज में आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखता है विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर? प्रोनेफ्रिडिया। भाई कभी मैं स्पेलिंग सही लिखती नहीं, तुम सही बोलते नहीं। प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ये बात कौन बोली? मैम तमन्ना। क्या बात है तमन्ना, बहुत गजब। प्रोटोनेफ्रिडिया मिला हमें प्लेटीहेल्मिन्स में। प्लेटी, ठीक है। मैंने बोला था एक फाइलम छोड़ दो। कौन सा छोड़ोगे? एस्केल्मेंथिस। एल्कीहेल्मिन्स में वैसे उसमें रेगुलेशन के लिए कौन होता है? एक्सक्रीशन के लिए। इसी में थे ये? गलत लिख रही हूँ? अरे इसी में थे या नहीं बता दो भाई, मैं भी गलत हो सकती हूँ। मैम थे। मैम तो थे, तुम थे क्लास में। फिर मैंने बोला था एक किंगडम छोड़ देना और एक फाइलम छोड़ देना, फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाना। वहां पे आपको कौन सा मिलेगा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, रेस्क्रीशन के लिए स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। कौन सा फाइलम है ये? एनलिडा। तो अब तो याद रह जाएगा ना। यस मैम। इसको ऐसे ही लिखा, किसी बच्चे ने नहीं लिखा था, ये समझ के किया मैं राजकुमारी हूँ, मैं तो नहीं लिखती। लिख ले बेटा, पेपर में आएगा। नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया अक्सर रुला देता है बच्चों को। डन। यो मैम। किसी को डाउट? नो मैम। अब वापस आते हैं, हम लोग यहीं से पढ़ रहे थे। तो नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अब मैंने एक्चुअली लगाया ना, देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये नेफ्रीडिया के ऊपर बनता है, दे लाइक। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट अगर आया तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना, नाउ टू सक इंप्योर ब्लड। अच्छा ठीक है, अब देखो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज वेरी सैड कि हाँ फोटो नहीं है, इधर ही है। हाँ जी, दिख रहे हैं आपको ये दोनों? यो मैम।
ठीक है, एक है हमारे पास निरेस और एक है हमारे पास हिरुडिनेरिया। ठीक है, हिरुडिनेरिया इज नथिंग बट अ लीच। लीच। ठीक है, और ये सक करती है खून को, तो ये लगे हैं इसके सकर। ऑलराइट, अब इसके पास मसल्स होती है, पहले लीच की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके पास कुछ मसल्स होती है जो इसकी मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, तो अब इसकी जो मसल्स है वो कैसी वाली मसल्स होती है, इसके पास होती है सर्कुलर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। अब इसका क्या मतलब है, आपने डाइजेशन पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन, अपने लास्ट ग्रेड में 11th में। यो मैम। तो आपको याद है ह्यूमन स्किन की लेयर होती थी ऐसे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरी। यो मैम। ठीक है, कुछ कुछ उससे मिलता है, यो मैम। कुछ कुछ उससे मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। इसको ऐसे समझो कि इनके अंदर आपको मस्कुलर लेयर मिलेगी। तो कैसी मसल्स होती है इसके पास, दो तरीके की मसल्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो ये रही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, बना लोगे तो याद रह जाएगा। और दूसरी मसल्स होती है इनके पास सर्कुलर मसल्स। ठीक है, ये रही सर्कुलर मसल। याद क्या रखना है, बाहर कौन अंदर कौन। ह्यूमन के केस में उल्टा होता है, ठीक है, इनके केस में थोड़ा अलग है। तो ये है सर्कुलर मसल। ऐसे नहीं लग रहा कि बहुत सारे स्पेगेटी तुमने देखी है या नहीं, मेरे को पता नहीं, बहुत सारे। मैम लकड़ियों को एक रस्सी से बांधा। हाँ, बहुत सारी लकड़ियों को रस्सी से बांधे, शाबाश, दीज आर सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो याद रखना सर्कुलर मसल चाहिए, और ये सर्कुलर मसल बहुत सारी लकड़ियों को बांधती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर, सर्कुलर मसल बाहर। इन मसल की मूवमेंट से जो लीच होती है वो मूव करती है। लीच कैसे मूव करती है, अपने सकर से अटैच होती है। ठीक है, एक छोटा सा सकर इसकी पूंछ में भी होता है, तो यहाँ से अटैच होती है, फिर थोड़ा सा मोटू सा हो जाएगा, है ना, फिर ये थोड़े आगे खिसक जाएगी, लंबी हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे सर्दियों में तुम्हें उठाने की कोई कोशिश करे, रगड़ रगड़ के पहुंचते हो ना बाथरूम तक ये वही है। तुम्हारा मॉर्निंग वर्जन है कि हाँ नहीं जाना, पानी गीला और ठंडा दोनों है है ना, ये हम ही है, ये और कुछ नहीं है। राइट, तो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, चलो ये तो डन हो गया। अब इसे नेरेस के पास आते हैं। नेरेस की खास बात है, ये है मेरीन। ठीक है, यार यही लिख लो, अर्थवॉर्म भी इसका एग्जाम्पल है। सी, अर्थवॉर्म इज टेरेस्ट्रियल, प्लीज यही ऐड कर लीजिए। हिरुडिनेरिया हमारा है फ्रेश वाटर। ये पूछता है नीट, मेरे को शौक नहीं है इतना बताने का इसे लिख लो, ये है हमारा फ्रेश वाटर। और अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम इज तो नहीं, पोस्टमा। पेरेटिमा। पोस्टमा। पेरेटिमा याद रखना बस, और वैरायटी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फेरेटिमा वो वैसे में यूज करेंगे। आंसर तो सही बोल रही है, नो डाउट। ठीक है, अब जो निरेस की बात करते हैं, ये मेरीन है। ठीक है, मेरीन का अपना अपना स्वैग है। तो ये क्या करता है, इसको ऐसे स्ट्रक्चर भी तो चाहिए ना जो इसको तैरने में मदद करे। अब कि पानी में जाओगे तो किश्ती के साथ वो चप्पू भी तो लेके जाओगे, तो इसके पास अपने चप्पू भी है। ठीक है, जो इसको पानी में तैरने के मदद करेंगे। ऑलराइट, तो इसके चप्पुओं को हम क्या बुलाते हैं, द नेम इज, ये छोटे छोटे चप्पू दिख रहे हैं आपको, दीज आर नोन एज पैरापोडिया। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग। ये है नीट का क्वेश्चन। पैरापोडिया सोच कर लगता है कि भाई साहब हमें चलने में मदद करेंगे, लेकिन ये पानी में है, चलेगा कहाँ। ये चलने में जो इसको मदद करेंगे वो इसकी मसल्स करेगी। अगर पानी के सरफेस पे चलेगा, ये ना थोड़ा सा बरो बना के रहता है, मिट्टी के अंदर घुस के रहता है, मैरीन एनवायरनमेंट में नीचे, तो तब इसको मदद करेंगी मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन स्विम करने में मदद करती है पैरापोडिया। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यो मैम। तो ये तो सेंसरी होते हैं, पैल्प्स होती हैं ये छोटी छोटी, सेंसरी है, कुछ खास नहीं है। मेन इसका पैरापोडी है। ओके जी, डन। यो मैम। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके पास एक छोटे छोटे से पैरापोडिया में भी ये वाला हिस्सा ना बड़ा करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी नीरेस है। बस हो गया, ये 2 मिनट का और है, खत्म है फिर ये नीरेस है। ये वहां जा रही थी ना तो इसलिए फोटो ऐसी बन गई
ये लगे हैं इसके पैरापोडिया। ओके, एक को बड़ा करके देख लेते हैं। अगर ये पैरापोडिया है तो अगर आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में एकदम घुस के देखोगे ना, तुमको यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखेगा। यो 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 मैम, मैम सीटे, क्या बोलते हैं मैंने? सीटे, These are catenaceous structure. ये मदद करते हैं लोकोमोशन। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना कि वो पूछ क्या रहा है तुमसे। अगर वो बोला है पैरापोडिया, सिर्फ पैरापोडिया वर्ड लिखा है, so that helps in swimming. लेकिन अगर वो सीटे पूछेगा ना, तो सीटे हेल्प्स इन लोकोमोशन। क्लियर? यो मैम अगर वो तुम्हें तंग कर सकता है तो वो एग्जामिनर आपको टेक्निकलिटी में मार सकता है। तो मेक श्योर आपकी टेक्निकलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो। ऑलराइट, यो मैम इसका छोटू सा चार्ट बना ले, फ्लो चार्ट। यो साथ साथ बनाएंगे, ठीक है? साथ साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड इज अर्थवर्म, यो मैम जो खून चूस रहा है। एक तो हम खुद ही हैं और दूसरा लीच। समुद्र में जिसके मजे चल रहे हैं, दैट इज नेरेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीटे किस में प्रेजेंट है, कंपेयर कर लेते हैं। नेरीस में समय काट दो। वेरी गुड, शाबाश। पैरापोडिया, नेरीस, शाबाश, वेरी गुड। बॉडी मसल्स, तीनों में है बेटा। अर्थवॉर्म नहीं चलता है, उसको तुमने क्या बना दिया? ठाकुर बिल्कुल चलता है, छोड़ के देखो भागता भी है। ठीक है, सब में है, राइट? और सकर्स किस में है? लीच, यस, डन। अरे इटालियन बच्चे हमारे, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिडा। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो रिप्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे निरीज जहां लिखा है, निरीज इज व्हाट? इट इज डाइशियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल। लिखा वहां पे? क्या लिखना है? जो निरीस है वो डाइशियस होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है। अर्थवॉर्म और लीच होती है हमारी बाइसेक्सुअल। ये दो फर्क लिखो। इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो जनरली इनडायरेक्ट होती है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें लार्वा मेंशन करूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसका लार्वा पूछा जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जनरली आपको निरीज में देखने को मिलते हैं, मैरीन फॉर्म में। और इनका जो लार्वा होता है उसे हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। वो बस आपसे इतना पूछ लेंगे कौन से फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा दिखता है। मैंने तुमको पहला लार्वा पढ़ा है। तो ट्रोकोफोर लार्वा आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ एनालिडा। उसमें भी स्पेसिफिकली बोलेंगे तो नेरीज। ओके, समझ आए? ओके, चलो डन भाई, ये हो गया एनालिडा, फेरेटिमा और हिडोटिनेरिया। चलो करा दो एनसीईआरटी। पहले एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करेंगे, इसी बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? मुझे 1 मिनट देना, ठीक है? जाना मत। मम्मी कुछ कह रही थी, मैंने सुना। क्या बोल रही थी? तो यार मम्मी को आज वीकनेस हो रही थी। मैं कब पूछ लो कुछ खाया नहीं खाया, पूछो खा लिया, कहते खा लिया है। क्या खाया? चाय पी है। चाय पीना खाना होता है? ये तो वही बात होगी। पूछो पढ़ लिया, मैं कहा पढ़ लिया। क्या पढ़ा? मीम देख रही थी। क्या लॉजिक है यार ये, मम्मी को मेरे को समझ नहीं आता। खा लिया, हाँ खा लिया। क्या खाया? चाय पी। अरे मेरे कैमरा बंद है, बता नहीं सकते तो तुम कैमरा बंद है? हमें लगा आपने बंद किया हुआ है। अरे तो मैं किसको इशारों में समझा रही हूँ? मैम खुद को। नहीं था पता क्या आप इशारे में समझा रहे हो। एनालिटा के साथ मैंने सीटें बनाए थे, तुम्हें दिखा नहीं? नो मैम क्या डांस मिस कर दिया? मैं दोबारा से करो। प्लीज दोबारा करो।
मैम नहीं दिख रहा। दोबारा कैमरा बंद हो गया। बंद हो गया? नहीं मैम दिख रहा है। दिख रहा है, ऑन दिख है। रहा है। गुस्सा अब मारोगे ना दिख मट रहा होगी, है। गुस्सा हाँ, मारोगी अभी मट दिख रहा है होगी, सीरियसली गुस्सा मारोगी मट होगी, चुप करके बैठ जाओ। ये कौन है अक्कड़ बक्कड़ खेल रहा है आपस में, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। स्क्रीन दिख रही है सबको? और यार ये इसको जो मैं इसको कब तक पढ़ते रहेंगे हम, इसको खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया। When you look around you, हम देखते ही नहीं, you will observe different animal with different structure and form। ये तुम्हारी क्लास की बात कर रहे हैं स्कूल में। As over million of species of animal have been described till now, the need for classification become all the more important। The classification will help in assigning a systematic position। कुछ नहीं आएगा इसमें से, आगे आओ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, भाई किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, एक पागल बच्चे, एक थोड़े कम पागल बच्चे, एक बहुत पागल बच्चे। वैसे ही कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया, इन स्पाइट द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एक दूसरे से दिख ही रहे हैं, देयर आर फंडामेंटल फीचर जो सबके लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम फंडामेंटल फीचर। फंडामेंटल मतलब नो एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन। हे भगवान, एक्सेप्शंस होती है माँ। फंडामेंटल फीचर जो कॉमन है काफी सारे इंडिविजुअल का एक दूसरे के कंपैरिजन में, लाइक सेल की बॉडी, बॉडी सिमेट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। समहाउ ये हमने थोड़ा पढ़ा था। द ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। खबरदार किसी ने यूनिसेलुलर बना दिया तो। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट अ सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब सबके पास सेल बहुत सारे हैं लेकिन जरूरी नहीं है एक ही तरीके से अरेंज हो। इट इज लाइक सबके पास बहुत सारे ताश के पत्ते हैं पर जरूरी नहीं है सब एक के ऊपर एक रखे। हो सकता है ना कोई दिल वाले पत्ते एक तरफ रख रहा है, दूसरे पत्ते दूसरी तरफ, तो अरेंजमेंट अलग है लेकिन पत्ते सबके पास पूरे हैं। तो सेल सबके पास मल्टी सेलुलर बॉडी है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, ये वाली बात तुमको समझ आ जाएगी। जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये पहली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप देखोगे डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि टिश्यू आपको मिलना स्टार्ट हो गया है, तो टिश्यू वाले लेवल आपको मिल जाता है इन द केस ऑफ सिलेंट्रेट्स के अंदर। थोड़ा और ऊपर जाओ, स्टिल हाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, एनेलिडा तक तो हमने पढ़ा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्गन हैव एसोसिएटेड विद फंक्शनल सिस्टम, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। तो ठीक है, आपने थोड़ा पढ़ लिया है ना, अब थोड़ा सा आप एनसीईआरटी को रिलेट कर पाओगे, राइट? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? यो मैं आगे आते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऑर्गन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं ऑर्गन सिस्टम आ गया तो भाई सबके पास बढ़िया से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। भाई हर किसी की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड बॉडी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग है बाहर की तरफ, जो माउथ का काम भी कर रही है एनएस का। ऐसी बॉडी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? इट इज एन कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम? ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लिख लो, वहां पे नहीं लिखा होगा ना, वहां पे दोनों वर्ड तो लिख लो। इनकम्प्लीट तो लिखा है लेकिन ब्लाइंड सेक नहीं लिखा। नाउ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैव टू ओपनिंग, ऐसा जिसके पास भाई दो ओपनिंग है उसको अपना कैसे अरेंजमेंट बोलेंगे? ट्यूब लिख लो वहां पे, ट्यूब विद इन ट्यूब। देखो एनसीईआरटी ने वर्ड मेंशन नहीं किया लेकिन डेफिनेशन देख ली। अब ये तो हक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? और इसको हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डन? यो यो बहुत बढ़िया, नीचे आई। अब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आपको इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, हार्ट मेंशन कर रहा है ये, एंड द सेल्स एंड द टिश्यू आर डायरेक्टली बेथ इनटू इट। तो जो ब्लड है उसमें डायरेक्टली डुबकी मार रहे हैं सारे टिश्यू, तो डायरेक्टली बेथ वाला वर्ड ओपन सिस्टम के साथ आएगा। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। राइट, ये तो हमें आई थिंक सिंपल था सबके लिए, राइट? सिमेट्री की तरफ आते हैं। एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। ठीक है, इमेजिन, काटना नहीं है सच्ची में पकड़ के एक दूसरे को, अब आरियों से काटने मत लग जाना। अरे यार तनीजा तुझे काटूं, ऐसे मत करना बेटा, इमेजिनरी लाइन है काट रही है बीच में से। सो स्पॉन्जेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल, देखो ऑलवेज नहीं लिखा, ये वर्ड्स खतरनाक होते हैं, ऑलवेज एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं।
ठीक है, इसके एक्सेप्शन क्या है, अब यहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया है तो ले लो। एक्सेप्शन है साइकॉन। साइकॉन होते हैं, दे आर रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है उनमें, लिख लो साथ में, याद रह जाएगा। मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल की डेफिनेशन दी है, ये पूछ सकता है नहीं तुमसे, ठीक है। एनी प्लेस दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ। तो कोई भी प्लेन सेंटर से पास करके दो इक्वल हाफ नहीं बनाता, ये डेफिनेशन बन सकती है इसकी क्वेश्चन। When any place passing through the center axis divide the organism into two identical halves, उसको अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। आपको सिलेंड्रेट में देखने को मिलती है, टीनोफोरा में देखने को मिलती है, एंड आपको रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्म में किस में देखने को मिलती है, इकाइनोडर्म के अडल्ट में, ठीक है। तो यहाँ कहीं साइड में नीचे लिख लो, नोट डाल लो। अबे सुन भी रहे हो, चले गए, मैम सुन रहे हैं। जगराता थोड़ी चल रहा है, ए जय माता दी सुन रहे हैं रिस्पॉन्स भी दे लो। ये दिया हुआ है जो मेटा वाला है मैम, जो इकाइनोडर्मेटा वाला है, ये चार्ट के नीचे दिया हुआ है जो अभी आप बता रहे हो। मैं तो अब यहाँ लिखूंगी बाइलेटरल सिमेट्री। और अपना अडल्ट में कौन सी होती है, रेडियल। नीट को ये बहुत बहुत पसंद है, ये क्वेश्चन फेवरेट है उनका, या तुम्हारी नूडल्स फेवरेट है, इनको ये पसंद है, ठीक है जी। नाउ एनिमल लाइक एनिलिड, आर्थ्रोपोडा, जो हमने पढ़ना है, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ, ओनली वन प्लेन, ये है लाइन। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री की ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, फर्क क्या है, ओनली वन प्लेन जब वो बोल देगा तो वो बायलेटरल सिमेट्री की बात कर रहा है, ठीक है जी। ये थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री हो गई। यहाँ पे जो डायग्राम दे रहा है ये रेडियल सिमेट्री का, चारों तरफ से काट रहा है ना, ये रेडियल सिमेट्री का दे रहा है, उसने एसिमेट्रिकल तो दिखाया नहीं, ये बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री ये कैसे याद रहेगा तुमको, इधर देखो, एनिमल्स लाइक एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, भाई ये आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। ये यहाँ पर हाइड्रा है, पूछेगा तो नहीं। मैम आपने नोट क्या लिखा? हम्म, मैम आपने नोट क्या लिखा नीचे जैसे? ये लिखा कि भाई तू तेरा ध्यान का होता है क्लास में, है। मैम ध्यान ही इधर नेटवर्क इशू था। अच्छा फिर ठीक है बेटे, ये लिखा है कि लार्वा बायलेटरल सिमेट्री का होता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री का होता है इन द केस ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए नोट कर ले। बच्चे इतने प्यार से बोले कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको डांट भी नहीं सकती ना। थैंक यू मैम। यू वेलकम। अब इसका नजायज फायदा मत उठा लेना, बाकी ये कुछ कहेंगे नहीं, दोबारा पूछ लो इधर आओ। शोइंग जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर मतलब जर्म लेयर, जर्म लेयर मतलब सेल्स जिनसे तुम्हारी पूरी बॉडी बनी है बेटा, इन्हीं से बने हम सब। तो जिसमें आपको दिख रही है एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर, ये सेल्स है। मैंने तब भी बोला था इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, बाद में कंफ्यूजन देती है ऐसी चीजें। अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, बीच में लेकिन नॉन सेलुलर लेयर है, मिजोग्लाई विच इज नॉन सेलुलर। तो इसमें सिर्फ दो जर्म लेयर है, ऐसे को हम बुलाते हैं ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको तीनों जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ये भाई सेलुलर है, इसके सेल मत खा जाना, जो मैम, ठीक है। भूख लगे तो खाना खाना। जो मैम। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, यहाँ लिखा है इन्होंने, आंखों से बहरे ये देख लो। सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और एंडोडर्म में होती है दैट दोज आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। एग्जांपल लिया है सिलेंट्रेटा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लाई, अनडिफरेंशिएटेड लेयर कि ऐसा कुछ नहीं है कि सेल डिफरेंशिएट को कुछ बना रहे, अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर है, मिक्सचर है सब्सटेंसेस का। बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म पड़ी होती है मेसोग्लाई। दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास थर्ड जर्म लेयर भी होगी, आप उसको कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये आपको प्लेटीहेल्मिन से कॉर्डेट तक सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। नीचे आइए, सिलोम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको क्वेश्चन आने को बन सकता है कि अगर कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओके, इन ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख लो, सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक का कॉन्सेप्ट है, डिप्लो में घुसाना ही मत। तो मीजोग्लाई वर्ड यहाँ कभी नहीं आएगा, मीजोडर्म आएगा। अगर क्वेश्चन में मीजोग्लाई लिखा और तुमने उसको टिक कर दिया, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ देने ठीक है, समझ आ गया? जो क्या समझ में है? हाथ देख, कि अगर इसको हाथ तोड़ देंगे आप। इसको
ये समझ आया, इसको ये नहीं समझ आया कि कि मीजोरम मीजोलाई नहीं डालना है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अरे राम, लिख लो यार, मेरे को ना हमेशा डर लगता है इस बात पे, कोई ना कोई लिख के आता है। मीजोग्लाई इज एब्सेंट, मत लिखना, ठीक है, पेपर में मत लिखना ना। वरना हाथ से हाथ धो बैठोगे। हाँ, है ना, हम सब ठाकुर बन जाएंगे। यार शोले देखी है ना? यो ये यो मैं अरे रब का शुक्र है, शोले तो देखी है ना? नो मैम, नो मैम, नो मैम। अरे तुम्हारे घर में चलता क्या है? मैम टीवी बंद है, क्यों? 4-5 साल हो गए टीवी को रिचार्ज ही नहीं कराया। इतना कितना भूल गए? मैम सीरियल। अबे तो टीवी बंद क्यों है? पापा बोलते पढ़ते नहीं है आप। तो बंद करके भी कौन सा पढ़ रहा है? मेरी पूरी स्कूल लाइफ में एक बार हमारे घर में टीवी नहीं चल रहा था, उस दिन मैंने उठा के पढ़ा था। मेरे भाई आया, मुझे देख के बोलता है इन्हीं हरकतों की वजह से ना मम्मी ने ना टीवी रिचार्ज नहीं कराना है, क्योंकि टीवी बंद हुआ तो तभी पढ़ी है। मैंने उसी टाइम किताबें बंद कर दी थी, मैं कहो गलत इंस्पिरेशन जा रही है ये तो मम्मी को। मैंने नहीं खोली दोबारा। तो ये तुम्हारे साथ भी होता है? ओहो, तो मैं तो तभी सीख गई थी, मैं को मम्मी तो टीवी बंद करवा देगी, मैंने पढ़ा ही नहीं, वो समझ गई कि कोई फायदा नहीं है, लाशें हैं सारे। एक्टो, मैम ये पढ़ रही होगी ना तब तभी बंद कर दिया। एंडो, सारी गलती बेटा तेरी है, बताया कि तूने घर पे। मीजो पढ़ लिया कर बेटे, पढ़ लिया कर, तूने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तू तो पढ़ लिया। बाकी स्टैंडर्ड मूवी तो सभी ने देखी होती है, शोले, और वो कौन सी है जिस वो उसमें मेला मेला। वो क्या नाम है, भानु प्रताप। सूर्य। यो यो मैम देखिए। हम साथ। अरे यार, एक दिन मैं खीर खा रही थी, जब मैं खीर का चैनल चेंज किया, भानु प्रताप खीर खाने लगे थे। मैं तो रुको पहले इनको गाने दो, इनकी वाली में जहर है। और तुम मुझसे बातें मत लगाया करो, एक्टोडम एंडोडम मीजोडम तीनों जम ले रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो माँ, सारे ट्रिप्लो है यहाँ पे, आगे बता। सिलो। सिलो। क्या सी हो, ये कैसे आंसर है ढंग से मैम दे। सिलो भी बोल रही थी, पर आपने माता बोला मेरे को हंस गई। तू बताती क्यों नहीं आंसर? मैम अभी बोलना था ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम, तो आपने माता पहले ही बोल दिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक के सारे हैं, सिलोम इनके अंदर है, ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाऊं मैं? सिलोमेट्स, ए सिलोमेट। ए सिलोमेट। सिलोमेट्स या फिर यू सिलोमेट्स, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। यू सिलोमेट मैम। यू सिलोमेट में। यू सिलोमेट, ठीक है। का है सिलोम, ढूंढ के बताना, का है सिलोम, का है सेंटर तो देखते नहीं हम, सिलोम का है इनमें? नहीं है मैम, तो नहीं फिर नहीं। बावले हो तुम, है? ये सिलोमेट ही बोला था फिर। हाँ तो कॉन्फिडेंटली बोल क्यों नहीं रही, उसके साथ बदल क्यों गई? मैंने नहीं बोला, मैं चुप हो गई थी फिर। वाह, करेक्ट करना जब गलत बोल रहे हैं, कमाल होगी तेरी। बेटा सिलोम कैविटी दिख रही है तुमको, कैविटी भरा पड़ा अंदर, कमाल है यार। ये एक्टो, ये एंडो, ये मीजोडम के पैच है, सिलोम है यहाँ पे। स्यूडो सिलोमेट। आज मैं इसको इससे कलर ही कर देती हूँ, कहानी खत्म हो इसकी। ये जो पिंक वाला है ना, दिस इज सिलोम, यो यो मैम। तो ये सिलोम है, सो दीज आर सूडो सिलोमेट्स, और जिनके अंदर प्रॉपर सिलोम बना हुआ है, अच्छे से सिलोम बना हुआ, दोज आर यू सिलोमेट। सिलो यू सिलोमेट। सिलोमेट, ये दीज आर द सिलोमेट्स, इनको बोलना था सिलोमेट, है ना, ये वाले।
इसी बात को यहाँ पढ़ते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी, कैविटी ही सिलोम है, बिटवीन द बॉडी वॉल। यार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये सिलोम है कहाँ? बॉडी वॉल यानी कि एक्टोडर्म, एंड गट वॉल यानी कि एंडोडर्म। तो ना ऊपर ही लिख दो, इसको लिख दो एक्टोडर्म और गट वॉल को लिखो एंडोडर्म, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिलोम। दिस बॉडी कैविटी इज नोन एज सिलोम। एनिमल पोजेसिंग सिलोम वो सिलोमेट्स हो गए, जैसे एनालिडा हो गया, है ना, अभी तक एनालिडा पढ़ा, एनालिडा तक ही रखते हैं हम। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो बॉडी कैविटी हमेशा मेसोडर्म से लाइन होनी चाहिए, अगर मेसोडर्म नहीं है तो नहीं मानेंगे, ऐसे पूरी लाइनिंग होनी चाहिए। तो ये लाइन को ध्यान से सुनना। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म के पड़े होते हैं छोटे छोटे स्कैटर्ड से पैचेस। जैसे ही तुम्हें पाउच वर्ड आ गया उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ये सीरो सिलोमेट्स है। और इसका एक ही एग्जांपल है, दैट इज एसके हेल्मिन्स। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत रेपिटेशन में आता है, ठीक है। लास्ट इज एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, है ही नहीं, वो एसिलोमेट्स है यानी कि प्लेटिहेल्मिन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। क्लियर? यो मैम। सेगमेंटेशन, अब हम सेगमेंटेशन देख सकते हैं। In some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least one organ. ठीक है, तो कह रहे रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन होगी, मैंने कहा था ऑर्गेनिजम्स में होगी। उसके अलावा बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बोला, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं बोला अभी। अभी ये मत सोचना इंसान में बाहर से कहाँ डिवाइड थी, वो सेगमेंटेशन कह रहे हैं कि बाहर से अंदर से दोनों से डिवाइडेड है, राइट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ब्यूटीफुली, जिसको हम ट्रू सेगमेंटेशन भी कहते हैं, वो आपको एक्चुअल में एनालिडा में मिलती है, ठीक है। शो पैटर्न विच इज नॉन ए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सो मेटामेरिज्म भी कहते हैं। नोटोकोड हमने अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे नोटोकोड। ये चार्ट हम बहुत बार कर चुके हैं। नीचे आते हैं, इस पे देखो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। हम पॉरीफेरा पे आए हैं, सारे पॉरीफेरा पे आ जाओ आगे। यो मैम। फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस बुलाते हैं हम इनको। दे आर जर्नली मैरीन, जर्नली मैरीन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल। देखो नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं लिखा इसने, ठीक है, मोस्टली है, नॉट ऑलवेज। यानी कि अगर कभी कुछ ऐसा एग्जांपल दे दे या कुछ स्टेटमेंट इसमें लिखा हो ऑलवेज एसिमेट्रिकल, तो ऑलवेज नहीं होगा। जर्नली मरीन है, ऑलवेज मरीन नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेप्शन तो फ्रेश वाटर हम पढ़ते ही है ना। यस मैम। यो मैम। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, किसी और के साथ ये वर्ड ही नहीं है। सो ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, जैसे आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे ना, ये प्रिमिटिव एनिमल है। हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी बुक्स नोटबुक में है तो हम इसको यहाँ अंडरलाइन नहीं कर रहे। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है इनके पास, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम पे क्वेश्चन आता है इकाइनोडर्म से कंपेयर करके, कंफ्यूज मत होना। वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया, पानी अंदर आएगा, इसको लिख लो ओस्टिया, इसको लिखो ऑस्कुलम, और इसको लिखो स्पॉन्जोसील। yes, पानी का फुटेज वही है, ऑस्टिया से आएगा, सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील में जाएगा और बाहर निकल जाएगा ऑस्कुलम से। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। अब ये जो पैसेज जो है पानी का, इससे फायदा क्या क्या होता है, ये एक पॉइंट है जो हमने एसएस नहीं लिखा था, कि ये जो ट्रांसपोर्ट है वाटर कैनाल सिस्टम, इससे फायदा होता है, पहला खाना इकट्ठा कर लेता है या पानी में से, दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तीसरा जो भी बॉडी में गंध है उसको रिलीज करता है, ठीक है। तो 3 फायदे होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम के, समझ आया? पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के। कोएनोसाइट्स को ही कॉलर सेल्स कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, भाई कोएनोसाइट कॉलर सेल्स है, जो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको अच्छे से लाइन मिलेंगे इन द स्पॉन्जोसील्स ऑफ द कैनाल एंड द कैनाल, ठीक है। तो ये जो लाइंस है ना सारी की सारी स्पॉन्जोसील्स और इस ऑस्कुलम के आसपास, यहाँ सारी जगह पे आपको कॉलर सेल्स मिलेंगे। नाउ द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर। बॉडी के अंदर ना स्केलेटल सिस्टम होता है, छोटे छोटे ऐसे जैसे कांटे नहीं होते रोजेस के ऊपर लगे होते हैं, वैसे ही होते हैं। ये स्पिक्यूल होते हैं जो सिलिका से बने होते हैं, और इन्हीं को स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेपरेट सेक्सेस नहीं है, मेल फीमेल नहीं बता पाओगे, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। एक मिनट रुक जाओ बेटा। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल बनाता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल फॉर्मेशन होती है बाय गैमेट्स। हम इसकी किसी की भी डिटेल नहीं पढ़ते, लेकिन आपको फ्रेगमेंटेशन जनरली एनिमल किंगडम में खास देखने को ऐसा सच मिलेगा नहीं, इसमें मेंशन है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर?
देयर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनके डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है, यानी कि इनमें लार्वा बनेगा या नहीं बनेगा? तो लार्वा बनेगा। बनेगा। लार्वा इसमें बनता है। अब इसका लार्वा देखो, वैसे ट्रोपोफोर लार्वा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें एक और लार्वा है जिसको सुन लो। इसमें एक लार्वा है दैट इज पेरेनकाइम्यूला। स्पेलिंग चेक कर लेना। ये है लुकोसोलेनिया का। लुकोसोलेनिया देखो, ये ना पहले के क्वेश्चन है पर आ सकते हैं। ये होता है हमारा स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, ठीक है, तो इसका लार्वा है, राइट। और एक बात याद रखना कि इसका लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है अपने एडल्ट से। तुम ज्यादा लार्वा के बारे में पढ़ते नहीं हो तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि जब भी एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ खत्म होता है उसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ओके डन। मैम हाँ बेटा, तेरे पे ही आ रही थी मैं, बोल। जो क्रेनोसाइट्स होती है वो फ्लैचलेटेड होते हैं। हाँ बेटा, ओके मैम। अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखेगी ना तो देखिए सेल ऐसे बना है, उसके सेंटर से ऐसे निकल रहा है, दिस इज इट्स फ्लैजिला। ओके, वन साइड से। ओके जी। सेकंड, स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कीजिए आप इसे। यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, नहा लो। आइए, सिलेंट्रेटा करा दूं? यो यो Yes, मैम। ma'am. यो मैम। नो मैम। ओके, एक्वेटिक है, मोस्टली मेरीन है, लेकिन एक्सक्लूसिवली मेरीन अभी तक वर्ड नहीं आया, ठीक है। सिजाइल है, टिके रहेंगे, फ्री स्विमिंग भी है, रेडियल सिमेट्री है इनके पास। ये सब तो तुमको उस डायग्राम से पता चल गया था, कुछ अंडरलाइन करने के लिए नहीं है। द नेम नाइडेरिया, ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि भाई जो नेम है नाइडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द सिनोडोब्लास्ट और सिनोडोसाइट्स। इनके पास जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, उनसे इनका नाम ड्राइव हुआ है। तो इनके स्टिंगिंग सेल को सिनोडोब्लास्ट भी कहते हैं और सिनोडोसाइट भी कहते हैं। दीज आर द स्टिंगिंग सेल्स जो आपको मिलते हैं इनके अंदर। निमेटोसिस्ट भी कहते हैं इनको, ये देखो ये वाले, राइट। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी, कहाँ एब्सेंट होते हैं ये? एब्सेंट इन बेस पे। बेसल रीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, वहां एब्सेंट होते हैं। सिनेडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेजमेंट। ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या यूज है यार, तो तुम यही लिख लो ना कि इसका वो यूज पूछ रहा है, तुम साइड में बना लो। किस किस चीज में यूज है? एनकरेजमेंट, डिफेंस, पूरा लिखना तुम। फूड कैप्चर, यही है ना? अब तुम कैसे भूलोगे? भूल ही नहीं सकते। नाइडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सिंपल बात है, उस चार्ट से पता चल गया था। डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी पता चल गया था। They have a central gastrovesicular cavity with a single opening called hypostome. ये नहीं पता चला था हमें कि ये अगर ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा है तो इसमें ये सिंगल ओपनिंग है, दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। लिख लो। अब इसे दोबारा पढ़ना। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, एक खाली कैविटी है विद अ सिंगल ओपनिंग। तो अगर सिंगल ओपनिंग है, माउथ एनएस नहीं है, तो कैसा लेवल ऑफ होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, ब्लाइंड सैक। लिख लो, ब्लाइंड सैक। रेशु का तो फोन आएगा तम्मा। रेशु बेटा का दे देना। हाँ, पानी हाँ, पहले मनीषा विंदर बाद में का बात होता है। करेंगे। सुन लिया तुमने, ऋषु का फोन आया? हम सबको पता चल गया ऋषु का फोन है, उसको बोलो पढ़ने दे तुझे। इधर आओ। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, और पॉरीफेरा में कैसी थी? सिर्फ इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द नाइडेरियन लाइक कोरल्स। बेटा कोरल्स आर नाइडेरियंस, कितनी बार तुमने कोरल्स पीवाईक्यू में ऑप्शन में देखा है ना? तो दीज आर नाइडेरियंस। हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स का कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, दो जिंदगी की फॉर्म थी। पॉलीप कौन सी थी? एसेक्सुअल या सेक्सुअल? मैम एसेक्सुअल। एसेक्सुअल पॉलीप। और मेड्यूसी सेक्सुअल। द फॉर्मर आर द सिजाइल। फॉर्मर मतलब ये बात कर रहा है पॉलीप की, ब्रैकेट में लिख दे पॉलीप अगर नहीं समझ में आता तो।
एंड सिजाइल होती है, टिकी रहती है एक जगह पे, और सिलेंड्रिकल होती है लाइक हाइड्रा, एडेम्सिया। वेयरएज जो लेटर है, लेटर दे आर टॉकिंग अबाउट मेड्यूसी, जो कि घूमती रहती है इधर उधर, ठीक है। ये अम्ब्रेला शेप होती है, फ्री स्विमिंग होती है लाइक ऑरेलिया। और जेलीफिश, जेलीफिश तो घूमती हुई देखी है तुमने डिस्कवरी पे। दोज सनलाइटेरियन जिसके पास दोनों अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है, पॉलीमेड्यूसा दोनों स्टेज होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं। उसका एक एग्जांपल है, दैट इज ओबेलिया। नीट ये पूछता है एक एग्जांपल बताओ जो आपको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। हाइड्रा नहीं करता, एडेम्सिया नहीं करता, ऑरेलिया नहीं करता, ओबेलिया करता है, ठीक है। ये भाई बेला है, बेला है बिल्कुल। तो कभी सेक्सुअल फॉर्म में जम कर रहा है, कभी एसेक्सुअल फॉर्म में जम कर रहा है, समझ आई? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल, फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये ऐसे लगते हैं कि वॉर में ना जो सोल्जर्स का हाथ था उसी की तरह ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम ये पड़ गया। अडेम्सिया सी एनिमल्स होते हैं। सी एनिमल्स अगर आपको याद है, हमने एक एसोसिएशन करी थी जिसमें सी एनिमल के बीच में मछली जाकर छुप जाती थी, यो मैम, राइट। कौन सी वाली इंटरेक्शन थी वो? कमेंसलिज्म। वेरी गुड, कमाल कर दिया तूने, तुम्हें याद है? और यो मैम, यो मैम, मैम रो पड़े शायद। हाँ यार, आज खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। तुम्हें याद है पढ़ा है वो भी मेरे ज्यादा बोलने से पहले याद आ गया, इतनी खुशी। मैम आप रो मत, दूसरी बार नहीं बोलेंगे। यस मैम, भूल जाएंगे अब। हाँ तो मैं मार दूंगी मैं तेरे पेन अगले का नाम भी पेन चुला है। इट लुक्स लाइक अ सी पेन, सी में पड़ा हुआ पेन। वो नहीं होते थे वो पुराने जमाने में, बड़े सही पंख वाले पेन से दिखते थे। यो मैम, यो मैम, और तुम जैसा भाव लोग अंदर बहुत रोगे, ओ पेन पेन जाके उठा लेगा गोर्गोनिया, गोर्गोनिया सी फैन, पंखा है ये, जैसे अपन घर में पंखे नहीं चलाते, पंखी जैसा है। मैंडरीना इज ए ब्रेन कॉरल, ब्रेन कॉरल है भाई, बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है इसलिए उसको ब्रेन वर्ड दे दिया, ठीक है, ब्रेन कॉरल। भाई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, याद नहीं होते ऐसे तो कुछ मत करना, जब भी तुम पढ़ो ना इसको हर बार एक बार गूगल करके फोटो देख लिया करो, नहीं तो फोटो लगा लो अगर लगा सकते हो अपनी एनसीईआरटी में, अपने नोट्स में, नहीं तो एटलीस्ट फोटो देख लिया करो, धीरे धीरे याद होगा। ओके जी, ऐसे याद दूंगी, तीनों पूरा पढ़ाती हो दूंगी मैं, पर पहले तुम्हारे वो लगा दो, मनीषा चली गई थी, पोल रन कर लूं मैं, पोल दो भी, आंसर दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पोल दो और भाग दो। पोल पोल पोल, मेरे मैडम फ्री में तो आप जान दे दो, ये तो फिर एनसीईआरटी है है ना, अरे फ्री में हम लोग भंडारा नहीं छोड़ते, मुंह चक के चले जाते हैं, आप पूछ रहे हो हम पढ़ाए ना पढ़ाए ना, फीलिंग तो यही होगी तुम्हारी हाँ बेटा, डन तो सुननी समझ गई मैं, आज तो मुझे बोलने की जरूरत, एक बच्चे ने बोला नॉट रिक्वायर्ड। कौन है ये प्यारा बच्चा? प्रिया तुम हो? शिट, शिट, क्या हो गया भाई? क्लास में गालियां अलाउड नहीं है, बंद कर, चुप कर, मैम ने क्या मैम शिट, हाउ डेयर यू? मैम 90% बोला था मैंने, क्या 90% बोला था? मैम वो डाटा यूज हो गया इसलिए। 90% डाटा यूज हो गया? यस मैम, मेरे को क्या, मेरी क्लास हो गई अगली क्लास की टेंशन ले मैं हॉटस्पॉट ले लूंगी। मेरे को क्या करना है, मेरी क्लास होगी। हाँ भाई चलो डन, बहुत है इतना पोल, इससे ज्यादा करोगे। चलो भी, किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, जाने से पहले ये ना हो कि पिछला भूल गए। ओ भाई, अबे याद है ये आज क्या पढ़ा है नया वाला? यो मैम, एनेलिडा, एनेलिडा कौन सा मैरीन वाटर में पाया जाता है? नसी? नरेश, बेटा मासी बोल दे नरेश, कितनी खुश हो रही है नरेश। पैरापोडिया किसमें मिलते हैं? मैम हिरुडिनिरिया, पैरापोडिया किसमें मिलते हैं? हाँ बेटा, पैरापोडिया के साथ हिरुडिनेरिया खून सक करता है ना। मैम नेरिस,
सकर्स किस में मिलते हैं? लीच में। लीच। बीच में ले रहे हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म? फेरेटीमा। यस, कैरिस वाली कौन थी? पैरेटीमा। बेटा बायो छोड़ ले, पहाड़ों पे चली जा और तू ध्यान लगा, तेरे को जरूरत है।